हेलो एरीज, मेष राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है नवंबर महीने की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग से सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकते हैं, और नहीं भी तो वही रखें जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो परेशान है एरीज, कोई बात आपके दिमाग में घर कर गई है जिससे परेशान है, रातों को नहीं सो पा रहे हैं, बेचैनी है, स्ट्रेस एंजाइटी महसूस कर रहे हैं आप। स्ट्रेंथ हो सकता है, ये सब दिखा नहीं रहे हैं लोगों को, आप कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं अपना काम करियर पे। आप परेशान हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते, इमोशनली स्ट्रांग होकर एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। हाँ, घर पर बेसिकली आप परेशान हैं अपनी इस सिचुएशन की स्टेबिलिटी को लेकर के, कि क्या इसमें कमिटमेंट मिलेगी, क्या मैरिज होगी जो मैरिजेबल एज में है, क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा, इन चीज़ों के कारण है। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट, अलग स्टेटस का डिफरेंट होना भी इशू है। कुछ केसेस में आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, वो एक इशू है। तो काफ़ी मैं एक रेस्टलेस एनर्जी, परेशान, एंजाइटी खास करके रातों में मैं देख रही हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं जितना स्ट्रॉन्ग बनने का। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी है आपको पर्सन पे मैम। हाँ, वही है, डिसअपॉइंटेड है कुछ केसेस में, आपको डाउट है पर्सन पे, पर आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आपका जैसे जैसे दिन गुजरा आपकी इमोशंस इनके लिए स्ट्रॉन्ग हो गई। हो सकता है शुरू में ये जस्ट एक प्लेफुल वे में शुरू हुआ था ये रिलेशनशिप, लेकिन धीरे धीरे आप सीरियस हो गई ये सिचुएशन, और अभी आप इनसे एक इनके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो आप इन्वेस्टेड हैं, पर अब आपको कुछ डाउट्स भी हैं इस रिलेशनशिप पे या इस पर्सन पे जिनसे आप डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो परेशान पर्सन भी परेशान है, चाहते हुए भी आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन हो सकता है सेम एज, यंगर पर्सन हो सकते हैं, बहुत पैशनेट, फायरी हो सकते हैं। हो सकता है ये शुरू में एक फिजिकल अट्रैक्शन के लिए ये आपकी तरफ आए थे, या कि चलो लेट्स हैव लाइक कैजुअल एक रिलेशनशिप जहाँ पे एंजॉय करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत सीरियस होकर ये आपके तरफ आए नहीं थे। कुछ केसेस में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है आए थे, लेकिन अब ये पर्सन्स इमोशंस बिल्ड कर रहे हैं, कहीं पे ये खुशियाँ देखते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म। अब ये सीरियस हो गए हैं, पहले जितने सीरियस नहीं थे अब ये सीरियस है। खास करके जब आप लोगों के बीच दूरियाँ आती हैं, बातचीत बंद होती है, या आप तो वहाँ पे पर्सन डेफिनेटली मिस करते हैं वो टाइम, वो और स्ट्रेस है कि क्या है इस सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते। हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट इश्यूज भी हो इस पर्सन को, बट मैं देख रही हूँ कि अब इनकी इमोशंस आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। पहले अगर सिर्फ अट्रैक्शन या किसी ज़रूरत की वजह से थे, तो अब इमोशनली बोलते ना, अब इनको प्यार हुआ है आपसे, और पहले अट्रैक्शन पे थी। इस तरह की एनर्जी है, ये लव फील करते हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। एफर्ट करना चाहते हैं ये, कोई भी राशि ले ले, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी नेक्स्ट कार्ड में है, तो राशि से ले सकते हैं। तो जब अगर आप लोग के बीच दूरियां हैं या बातचीत कम हो गई है, या बीच बीच में बातचीत में इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर्सन इस रिलेशनशिप को अब सीरियसली देखने लगे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
पेज ऑफ पेंटिकल। तो यस, एक मैसेज कम्युनिकेशन में देख रही हूँ पर्सन के तरफ से। कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी या एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल सोच समझ के आएंगे, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। अगर कन्फ्लिक्ट है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो उसमें शांति, पीस, समझौता करने की कोशिश करेंगे, पीस बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अभी तक अगर पर्सन अवॉइड कर रहे थे इन सिचुएशंस को या मुद्दे पे बात नहीं कर रहे थे, मुद्दे को लेकर के एस्केपिस्ट मोड में थे, तो आप कम्युनिकेशन के लिए आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले ये अभी भी फुल्ली ओपन नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के, लेकिन ये डेफिनेटली आ रहे हैं। पहले जो अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या चीज़ों मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे थे, अब मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये मैं देख पा रही हूँ। और कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप है ये। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो एक डिफ़िकल्ट साइकिल की एंड हो रही है एरीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ कि अगर बातचीत यहाँ पे एक चीज़ की एंडिंग होगी तो एक कोई नई बिगनिंग होगी, तो कुछ बदल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई डिफ़िकल्ट साइकिल, कोई परेशानी वाली साइकिल बदल रही है डेफिनेटली। और वो इसलिए बदलेगी कि कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन से एक डिफ़िकल्ट साइकिल, एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, जो आपने जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया है। तो एक डिफ़िकल्ट साइकिल से आप निकलते हुए दिख रहे हैं और कम्युनिकेशन के कारण या क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। तो एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक पेनफुल डिफ़िकल्ट साइकिल से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए अलग होगी और वो इसलिए हो रही है कम्युनिकेशन, और ये आपने मैनिफेस्ट किया है। 6 ऑफ पेंटिकल, इस पे एफर्ट पुट किया गया और आपने फिर एक कम्युनिकेशन के साथ एक मुश्किल हालात, मुश्किल वाली सिचुएशन की अंत हो रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिज दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए अब देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए? एरीज के पर्सन की क्या मैसेज है एरीज के लिए? सब्सक्राइबर्स, एरीज, मेरे एरीज के पर्सन की क्या मैसेजेस है एरीज के लिए? लास्ट शफल। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं पर्सन, अपने को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव मतलब अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए, ताकि सिचुएशन बेटर हो सके। हो सकता है ये पर्सन आप इनको हमेशा ये बोलते हो कि इनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, या रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी सिचुएशंस में, तो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये। आई फील गिल्टी ऑफ डबिंग ऑन यू, डाउटिंग ऑन यू। तो ये शायद आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, या कभी डाउट किया होगा इन्होंने आप पे, या फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते थे, तो उस चीज़ का भी उनको पछतावा, रिग्रेट है कि इनको डाउट नहीं करना चाहिए था, ट्रस्ट करना चाहिए था। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। वाओ, तो ये अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल एरीज, मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके। सो ब्यूटीफुल। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल नवंबर महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑनलाइन कनेक्शन है, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, सडनली होगा, चीज़ें आगे बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगी, पर मैं बोलूँगी स्लो जाएं। न्यू रिलेशनशिप में नई पर्सन के साथ रश ना करें सिचुएशंस में। और यस, ये एक ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, ये किसी ने मैनिफेस्ट किया, या तो आपने इनको मैनिफेस्ट किया या पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेम एज के बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्वीट, बड़ा स्वीट और केयरिंग नेचर के होंगे।
मून कोई पाइसिस अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, पर ये हर इंट्यूशन के साथ इनको ट्रस्ट ये जल्दी किसी पे करते नहीं हैं, ये बहुत डाउट में रहते हैं हमेशा, लेकिन ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। अभी भी आपके तरफ आ तो रहे हैं, पर फ्यूचर को लेकर के अभी भी श्योर नहीं है। जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये आगे बढ़ेंगे। ये कोई पाइसिस हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में ये मैरिज के भी प्रपोजल्स हो सकते हैं आप लोग के लिए एरीज फ्यूचर में ये पर्सन, लेकिन ये श्योर होके नहीं आ रहे हैं। ये देखना चाहते हैं आगे कैसा चलता है, फिर ये 10 ऑफ कप्स आगे का जैसे जैसे आएगा वो डिसाइड करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।